तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा हो पिछली रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां से करना। इससे पहले भी कुछ काम था करने के लिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं की थी हमने। तो इससे पहले भी मिलान करने के लिए थे, उसमें द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां 2D और 3D वो हमने कर ली थी। उसके बाद हम वस्तुओं के अलग अलग साइड से जो दृश्य नजर आते हैं, कहाँ से देखने पर वो कैसा नजर आएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इसमें हमने तीन तरह के दृश्यों की बात की थी। एक था सामने से दृश्य, एक पार्श्व, पार्श्व का मतलब है साइड से। यहाँ पर नहीं है इस एक्सरसाइज में, यहाँ पर साइड वाला। इससे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए थे, जैसे ये एक ईंट दी हुई है, यहाँ पर दिख रही है, ये ईंट दिख रही है यस सर। आपको। तो ईंट सर देखो, सामने से देखा देखेंगे अगर तो सिर्फ ये वाला साइड नजर आएगी, ये वाला हिस्सा है ना जिसमें यस मैंने, सर। तो ये वाला हिस्सा नजर आएगा। ये हुआ सामने का। ये पार्श्व, पार्श्व मतलब साइड का ये वाला हिस्सा। और ऊपर यस का सर। ये वाला, ये जो है ये ऊपर का हिस्सा है। ठीक है। तो यस। मैंने यहाँ पर ये बनाकर दिखाए हुए हैं, देखो सामने से देखेंगे तो ये वाला आयत जैसा नजर आएगा, छोटा वाला, क्योंकि उसका सामने वाला हिस्सा छोटा है। साइड वाला जो है वो थोड़ा लंबा आयत नजर आएगा, देखो क्योंकि साइड से ये लंबाई ज्यादा होती है इसकी, है ना। तो इसे पार्श्व दृश्य कहते हैं। और ऊपर से देखो बीच में भी एक निशान होता है जहां से अंदर गहराई होती है ईंट में। तो एक ऊपर से देखेंगे तो एक आयत, और उसके अंदर एक छोटा आयत नजर आएगा, ऐसे ही नजर आएगा ना। यस सर। तो ये हैं तीन तरह के दृश्य, सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, इस घर को देखो, ये झोपड़ी जो बनी हुई है, सामने से देखे तो सामने से ये दरवाजे वाला हिस्सा नजर आएगा। तो ये सामने से दृश्य ये बनाकर दिखाया है। साइड से देखेंगे तो ये नीचे से ये वाली दीवार दिखेगी जिसमें खिड़की बनी है, और साथ में ये छत भी नजर आएगी इस साइड की। तो पार्श्व दृश्य इस तरह का नजर आएगा। क्या पढ़ते हैं इसको? पार्श्व दृश्य। पार्श्व दृश्य, ठीक है। और ऊपर से देखेंगे तो दोनों साइड की छत नजर आएगी बस। तो ये ऊपर से दृश्य देखो, ये दिखाया, दोनों साइड की छत दिखाई है इसमें। ठीक है। अब गिलास की बात की तो गिलास में साइड से देखो चाहे सामने से देखो एक जैसा ही नजर आएगा। तो दो अलग अलग की बात नहीं की है, क्योंकि चारों तरफ से एक जैसा ही होता है। तो पार्श्व दृश्य दिखा दिया ये। और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये बड़ा वृत्त और नीचे इसकी तली का एक छोटा वृत्त नजर आएगा ये। तो ये ऊपर से दृश्य हो गया। तो इसी तरह से आपने यहाँ एक्सरसाइज में पहचानने थे कि कौन से दृश्य हैं ये, किसके हैं, और उनको मिलाना था। जैसे बॉटल रखी है यहाँ पर पहले, तो बॉटल का जब सामने से दृश्य देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, इससे मिलाया हुआ है। और जब ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये इसका ढक्कन नजर आएगा, और बॉटल की जो मोटाई है वो नजर आएगी, ये वृत्ताकार। तो इससे मिलाया हुआ है। इसी तरह से दूसरा है ये बाट, वजन तोलने का जो बाट होता है। इसको यस सामने सर। से देखेंगे तो किस तरह का नजर आएगा, बताओ। सर जो फर्स्ट एक, में ही है। दो, तीन, चार, पांच, ये दिए हुए हैं। कौन सा है? सर एक। ये सर एक। फर्स्ट वाला। तो इसके साथ आपने मिलान करना है इस तरह से। सामने से देखेंगे तो यही नजर आएगा, ये वाला हिस्सा देखो, ये है ना, यस सर। ये यस वाला सर। हिस्सा। यस सर। और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये षटभुज के आकार में नजर आएगा, जिसमें 5 किलो भी लिखा हुआ है, 5 kg। कहाँ पर है? ये लास्ट में। पांचवा वाला। तो इससे मिलान करना है। ठीक है। यस अभी सर। यस सर। मैं थोड़ा इसका साइज छोटा कर देता हूँ ताकि सारे एक साथ दिख जाए हमें। तो यहाँ से आपने स्केल से लाइन लगा लेना, ठीक है, यस इसके सर। साथ मिला लेना। यस सर। उसके बाद ये फ्लास्क है एक, थर्मस जैसी। इसका सामने का दृश्य कैसा नजर आएगा? सर। फोर्थ पार्ट है, देख लो, ये वाला। और ऊपर से, सर ऊपर दूसरा। अपनी बुक में भी दूसरा। देख सकते हो आप। दूसरा है, देखो ऊपर से इसका ढक्कन जो है वो वृत्ताकार नजर आएगा, साथ में ये इसमें स्ट्रैप नजर आ रहा है इसकी, है ना, कपड़े का जो ये टांगने के लिए होता है। तो इसके साथ आपने इसको मैच करना है यहाँ पर। उसके बाद कप प्लेट है ये थर्ड फोर्थ पार्ट में, इसका सामने का दृश्य लास्ट में। फिफ्थ पार्ट में है। और ऊपर का तीसरी पार्ट में है। तीसरे पार्ट में, देखो ये कप, इसका हैंडल ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ इतना सा नजर आएगा, और साथ में ये प्लेट नजर आ रही है। तो इसके साथ आपने यस। इसको मैच करना है। और उसके बाद लास्ट है ये ई पार्ट, डिब्बा है एक, इसका सर। सामने से। सर दूसरा।
दूसरा तो दूसरा सेकंड पार्ट है, इसको यहाँ से आपने सेकंड पार्ट के साथ मैच करना है, बुक में ही करना है, स्केल से मैच करना अच्छे से, ज्यादा खिचड़ी मत बनाना। और ऊपर से पहला सर पहला पहला वाला सर से आपने मैच करना है। ओके, यस सर ये हो गए अलग अलग तरफ से जब हम इसको देखते हैं दृश्य कैसे नजर आएंगे वो हमने देखा। तो ठोस आकार जो है एक्चुअल में तब पता लगता है जब हम हाथ में पकड़ के देखें चीजों को, और जब उनको चित्र में के रूप में जब बनाए जाते हैं तो वो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें थोड़ी इमेजिन करनी पड़ती है, दिमाग में सोचनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे किसी भी चीज की इनमें से एक भी अगर देखें हम, एक मिनट, जैसे ये बॉटल ही देखें, तो बॉटल आप यहाँ पर आप छूकर महसूस थोड़ा कर सकते हो कितनी मोटी है ना, अपनी स्क्रीन पर या अपनी बुक पर कर सकते हो। नो सर तो इसका हाँ, पीछे सर। का हिस्सा कैसा होगा वो दिख थोड़ा ना रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में जब बॉटल हाथ में पकड़े तभी पता लगता है। तो उसका चित्र बनाए, चित्र जो है हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, तो ये बॉटल का चित्र बनाए, ये 2D है, द्विविमीय है, लेकिन एक्चुअल में ये जो चीज है वो त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल है। तो वो इमेजिन करनी पड़ती है, तो इसलिए अलग अलग तरफ से कैसी दिखेगी वो हमें पहचानना आना चाहिए दिमाग में ही, इसकी पिक्चर बना के। ठीक है, समझ गए? यस सर तो जब भी कोई यस ऑब्जेक्ट सर का चित्र नजर आता है, ये 3D होता है, त्रिविमीय, वो चारों तरफ से आपको नजर नहीं आएगा चित्र में, लेकिन आपको मन में ऐसे चित्र बनाना पड़ेगा और उसको घुमा के मन में देखना पड़ेगा कि चारों तरफ से कैसा दिखता है। ओके, यस सर ठीक है ना? तो ये पहचानना शुरू में सीखना जरूरी है। इसके लिए जैसे मैं ये अपनी बॉटल दिखाता हूँ यहाँ पर सामने, तो अगर ये सिर्फ चित्र दिख रहा है आपको तब तो सिर्फ सामने का हिस्सा नजर आएगा उसमें जो भी चित्र होगा, लेकिन आपने जो भी चित्र देखा उसको आपने दिमाग में घुमाना है चारों तरफ, दिमाग में, कि अगर इसको मैं घुमाऊंगा तो चारों तरफ से कैसा नजर आएगा ये। ओके, ये करना जरूरी है। क्लियर बात? यस सर अब मैंने ये हाथ में पकड़ा है, ये शेप कैसी नजर आ रही है आपको? सर डब्बे आकार की शेप का डब्बा बोलते हैं शेप को, शेप का नाम होता है आयताकार आयताकार, सर है ना? आयताकार अब सिर्फ सामने से ऐसे दिखाएंगे तो आप कहेंगे एक आयत है, ठीक है, लेकिन आयत होता तो हाथ में नहीं पकड़ पाता मैं इसको, क्योंकि आयत सिर्फ एक चित्र होता है। अब ये हाथ में पकड़ा है, इसका मतलब इसकी कुछ मोटाई भी है, अभी सामने से आपको नजर नहीं आ रही है, जब इसको घुमाऊंगा मैं तब आपको थोड़ी वो मोटाई नजर आएगी। आई नजर? यस सर इसकी कुछ मोटाई भी है ना। यस सर तो ये मोटाई, गहराई, ऊंचा कितना है, नीचे गहरा कितना है, वो तब पता लगता है जब उसको हर तरफ से देखें। तो कोई भी चीज है जब उसका चित्र बना है तो वो सिर्फ 2 डायमेंशनल नजर आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है वो 2 डायमेंशनल हो। उसको जब चित्र बनाया जाता है तो थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है, इसलिए ताकि उसका पीछे का हिस्सा भी नजर आए मोटा कितना है। ओके, तो जब इतना पता लग गया तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इससे पीछे की शेप कैसी होगी इसकी, कि पीछे जैसा फ्रंट में है वैसा ही आयत पीछे भी होगा, होगा ना? और जैसा एक साइड से ये इतनी मोटाई है, जैसे यहाँ से देखें ये इतनी मोटाई है, तो इसके दूसरी साइड से भी उतनी मोटाई होगी। जितनी ऊपर से ये आयत नजर आ रहा है उतना इसके नीचे की साइड भी आयत नजर आएगा। ऐसे ही होता है ना? तो हर एक शेप को जब चित्र में नजर आएगी, यही यहाँ पर है इस चैप्टर का मकसद में, ठोस आकारों का चित्रण सीखने का, कि ठोस आकार हाथ में पकड़ के तो आसानी से पहचान लेते हैं हम, चित्र से पहचानना है उसको हर एक साइड से कैसा नजर आएगा। ठीक है, तो दिमाग में इमेजिन करना जरूरी है, उसको दिमाग में घुमाना आना चाहिए आपको, हर एक चीज को, कोई भी चित्र देखो तो उसको चारों तरफ से आपके दिमाग में कैसा नजर आएगा वो इमेज बन जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पे आओ। इसमें देखो क्या तो ये ए ए पार्ट में क्या नजर आ रहा है ये? अलमारी सर अलमीरा तो अलमीरा है, ये अलमारी है। इसमें देखो ये लिखा हुआ है सामने का दृश्य कौन सा है इसका, ये वाला, जिसमें क्या क्या चीजें बनी हुई हैं। देखो सामने के दृश्य में, देखो सामने की चीज में क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं सामने की साइड इसमें। शीशा हाँ, ये शीशा है, दरवाजा है, उसका हैंडल है, की होल है चाबी डालने के लिए जो छेद होता है। साइड से कैसा नजर आ रहा है पार्श्व दृश्य?
आयताकार आयताकार है ना, ऊंचा ज्यादा है और इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है ना। और ऊपर वाला, ऊपर से फिर ये एक आयत है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा लंबा आयत नहीं है। ठीक है, अब सामने ये 3 चित्र बने हुए हैं, इनमें से पहचानो सामने वाला कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। पहला सर सामने वाला फर्स्ट हाँ, तो इसके नीचे लिखना है आपने, क्या लिखना है, सामने सामने से दृश्य। अभी इसमें थोड़ा, जो मैंने बुक शेयर की है इसमें राइटिंग थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है, खुद लिख लेना। वैसे क्या लिखना है, सामने सामने मने से दृश्य दृश्य। मुझे थोड़ा स्लो लिखना पड़ेगा तब लिख पाऊंगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट सेकंड जो है, ये कौन सा दृश्य है, पार्श्व दृश्य। तो इसके सामने लिखना, इसके नीचे बुक में ही कर लेना, ये आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes, sir. पार्श्व दृश्य. दृश्य। ये कंप्यूटर इसमें हैंग हो रहा है यहाँ पर। और थर्ड ये ऊपर का दृश्य ऊपर का का दृश्य. दृश्य या ऊपर से दृश्य, दोनों में से कुछ भी लिख लेना, ठीक है। यस सर तो एक में लिख दिया मैंने, ऐसे ही आपने बाकी भी करने हैं, ठीक है। यस सर बी वाले में बताओ, बी में ये माचिस की डिब्बी बनी हुई है, इसमें ये पहला कौन सा दृश्य है, ये पहला, ये ऊपर का दृश्य है। नो सर सर नीचे ये नीचे का दृश्य है, नीचे का दृश्य तो हमने देखा है। अरे यहाँ देखो ना, सामने का दृश्य जो है उसमें ये वाला हिस्सा है जहां से माचिस की डिबिया खुलती है। ऊपर का दृश्य ये है जिसमें ये फिश की पिक्चर बनी हुई है, ये चित्र बना हुआ है। और पार्श्व दृश्य ये वाला है जिसमें आपका, जहां आप माचिस की तीली को घिसते हैं जब जलाने के लिए। तो ये कौन सा हुआ, तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पार्श्व दृश्य। दृश्य हाँ, और दूसरा ये वाला, सामने का दृश्य हाँ, तो इसमें लिखना है सामने से दृश्य या सामने का दृश्य। और ये मछली की चित्र, आकृति चित्र जो बना है इसमें, ऊपर से दृश्य. ऊपर से दृश्य, ठीक है। अब एक टेलीविजन है यहाँ पर, ये टीवी, इसमें भी पहले 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 यहीं पर इसी पिक्चर में पहचान लेना, सामने ये स्क्रीन वाला हिस्सा है, साइड का हिस्सा इधर से नजर नहीं आ रहा है, इस साइड से नजर आ रहा है, देखो साइड का, साइड से ये वाला नजर आएगा। ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा कहीं से, ऊपर का खुद सोचना है आपने, ऊपर से कैसा नजर आएगा टीवी। तो बताओ पहला क्या है, ये सामने का दृश्य. सामने का दृश्य ये वाला पार्श्व दृश्य, और ये वाला ऊपर से दृश्य. ऊपर से दृश्य। नेक्स्ट एक कार है, इसमें देखो सामने का दृश्य ये पहला वाला सामने सामने का, सामने ये वाला, पार्श्व दृश्य और ये वाला ऊपर का दृश्य. ऊपर से दृश्य, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनमें लिखना है। अब मेन आएंगे ये वाले क्वेश्चन। ये तो आपने एक्चुअल में जो आसपास चीजें होती हैं उनको पहचाना। अब यहाँ पर सिर्फ ये घन रखे हुए हैं छोटे छोटे, और इनमें पहचानना है ये जो घन से शेप्स बन रही हैं, इनमें कौन कौन से दृश्य आपको नजर आ रहे हैं। ए पार्ट है, देखो इसमें कितने घन है, पहले ये घन पहचानो। बॉक्स बॉक्स कितने बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पर एक साथ जोड़ के, 3 बॉक्स है, देखो ना 3 बॉक्स है, ये एल जैसी शेप बनाकर रखे हुए हैं। तो इसमें जब सामने से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा हिस्सा, सामने से सिर्फ देखो ये वाला हिस्सा नजर आएगा, ये वाला। ये दो वाले तो कौन सा हुआ इसमें सामने वाला दृश्य, पहला, दूसरा या तीसरा। सर सेकंड सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, तो किसी में भी लिख सकते हो। तो बुक में ही लिख लेना इनको भी, सेकंड के नीचे लिख देना सामने से दृश्य, ठीक है। जब साइड से देखोगे तो क्या हिस्सा नजर आएगा, ये वाला नजर आएगा, 2 बॉक्स नजर आएंगे ये। तो कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला, या थर्ड वाला आपने सामने का लिख लिया तो सेकंड वाला, दोनों सेम ही है। तो इसमें लिखोगे आप पार्श्व दृश्य, ठीक है।
और ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ये 3 बॉक्स नजर आएंगे, ऊपर से छत छत जो है तीनों की। Yes, sir. तो ये फर्स्ट जैसा नजर आएगा ना। तो यहाँ पर आपने ऊपर से दृश्य लिख लेना है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे लिखना है, ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य। ओके। Yes, sir. बी पार्ट में Yes, देखो, यहाँ कितने रखे हुए हैं घन? चार। 4 4 घन रखे हैं ना, देखो 3 घन एक लाइन में रखे हैं, और लास्ट तो ये जो था इसके आगे एक और घन रखा हुआ है ना। Yes, sir. तो सामने से क्या नजर आएगा? सामने से जब देखेंगे तो ये वाला और ये वाला नजर आएगा ना। सर 3 तो कौन सा वाला हुआ इसमें सामने वाला? सर पहला। पहला। सामने से देख रहे हैं तो कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं, कितने वर्ग नजर आ रहे हैं? सर तीसरा 3 नजर आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये 3, यही तो चित्र दिमाग में बनाना है इसका। दिमाग में एक एल शेप बनाओ कि 4 बॉक्स रखे हुए हैं ऐसे, और उसको फिर घुमा के देखो सामने से कैसा नजर आएगा, तब आप अच्छे से समझोगे। तो ये इसके ये जो सेकंड पार्ट है इसके नीचे लिखोगे सामने से दृश्य। साइड से क्या नजर आएगा? साइड से इस तरफ आप खड़े हो तो क्या नजर आएगा? देखो, एक ये वाला नजर आएगा, ये वाला हिस्सा, और एक साइड की दीवार ये वाली भी नजर आएगी, है ना। तो दूसरा सर पहला तो पहला, ये पहला। दो वर्ग नजर आएंगे। इसके नीचे लिखोगे आप पार्श्व दृश्य, साइड के। और ऊपर से देखोगे तो ऊपर से तो शेप नजर आएगी, चारों बॉक्स। सर तीसरा तो इसके नीचे लिखना ऊपर से दृश्य। सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में बताओ। टी शेप बनी हुई है, 4 बॉक्स हैं इसमें, 4 घन रखे हुए हैं। अब इसमें देखो सामने से कैसा नजर आएगा? सामने ये वाला हिस्सा है। Yes. कौन सा नजर आएगा? सर दूसरा अरे देखो सामने से देखो, ये है सर तीसरा। सामने का हिस्सा। सर 4 बॉक्स सामने से ये चारों नजर आएंगे, तो इस नीचे लिखना सामने से दृश्य। साइड से कौन सा नजर आएगा? साइड से इस तरफ के नजर आएंगे, जो ये वाला है, फिर ये वाला है, ये वाला है। सर दूसरा नंबर दूसरे नंबर के नीचे लिखना पार्श्व दृश्य। और ऊपर से देखोगे तो ये वाला नजर आएगा और ये वाला नजर आएगा, छत छत जो है। तो कौन सा बना? पहला। पहला। इसके नीचे लिखना ऊपर से दृश्य। अब सारे मैंने नहीं कराने हैं, डी और ई आपने खुद कर लेना, इसमें कर लोगे? Yes, sir. यस सर आगे ये भी है, इनके दृश्य बनाने के लिए भी कहा है, पर ये चलो आपकी मर्जी है, बनाने होंगे तो बना लेना अगर बना पाओ तो। वैसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप सीख गए होंगे तो। ठीक है, कोशिश करना इनको बनाने की। नहीं बना पाओगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, Yes, sir. यस सर तो बस आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन 1 2 3 आपने कंप्लीट करना है बुक में ही। ठीक है, बुक में ही करने हैं और बुक से ही फोटो क्लिक करके सेंड करनी है। और sir. उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.3 पर चलेंगे। 10.3 जो है इसमें हमें अलग अलग शेप्स की जानकारी, उसके कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं, वो देखना है। तो इसके लिए मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई हुई है, वो सेंड कर दूंगा आपको। उसको देख के उसमें जितना भी कराया है वो लास्ट में एक टेबल बनाया हुआ है उस वीडियो में, वो नोट करना है आपने। ठीक है, वो काम रहेगा आपके लिए आज इतना करने के बाद। ये तो थोड़ा सा ही काम है ना, अभी बुक में लिखना है बस छोटा सा, अभी उसके बाद आपने वो वीडियो देखनी है। ठीक है, Yes, sir. सर Hello students. ये So- वो वीडियो है,
इसमें आप देख सारी सकते हैं ये लाल शेप्स रंग की, मैंने और एक ये दिखाई हुई फर्श हैं। इस तरह से आप देख वो सकते हैं इसमें। शेप्स, तो टोटल 6 उसमें इसमें फलक कितने फलक होते हैं, हैं। उसमें घन सॉरी तो 6 कौन शीर्ष कौन से कितने हैं, फलक हैं, किनारे आप यहाँ कितने हैं, वो शीर्ष कितने सभी हैं, आपने नोट करने हैं। ये किनारे slide में लिखा हुआ आ रहा है। किनारे कितने हैं, जिन लाइन ठीक है, से ये बना है। चलते हैं। ओके। Yes, sir. ये करना Yes, sir. ये नोट करने के लिए इसमें लास्ट में एक टेबल बना हुआ है, वहां से नोट कर सकते हो। ये वाला इस तरह का बनाना है आपने लास्ट में टेबल। ठीक है, सारे आकारों के Yes. नाम लिखने हैं। आगे ये 3 चीजें, 3 बॉक्स बनाने, फलक, शीर्ष और किनारे, ये लिखने हैं। ये कहाँ से लिखोगे? यहाँ पर ये खाली है बॉक्स, ये लिखने हैं आपने पीछे जो नजर आएंगे। इसमें हर एक के बारे में बताया हुआ है वीडियो में पीछे ही। ठीक है, ये घन आ रहा है तो घन का इसमें लिखा हुआ है, पर इसको देख के पूरा ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना, देखना इसको, क्योंकि फिर पूछूंगा मैं और क्वेश्चंस इसी के हिसाब से सॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें किनारे ये आ रहे हैं, ये जो रेड रेड लाइंस हैं घन में, तो कितनी लाइंस आ रही हैं ये गिननी है, फिर उस हिसाब से आपने नोट करना है। ओके, अलग अलग शेप देख के पहचानना है, उसका नाम याद करना है। यहाँ से त्रिभुजाकार प्रिज्म है, जैसे ये इसी तरह से आगे और आएंगे ये, तो सारी शेप्स के नाम, उसके फलक, शीर्ष और किनारे, ये किन्हें कहते हैं और कितने कितने होते हैं, ये आपने इस वीडियो में से करना है। ये भी एक प्रिज्म है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर तक इसमें पंचभुज में चल रही है। ओके। Yes, sir. तो बस आज के Yes, लिए इतना sir. ही। आज मैं 2 वीडियो सेंड करूंगा, एक इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो हो रही है ये, और दूसरा वो जो मैंने अभी यूट्यूब वीडियो दिखाई वो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, दोनों sir. से होमवर्क कंप्लीट करना है, बाकी फिर हम करते हैं कल। ओके, बाय। Bye, sir. Bye, sir.